हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर लल्ला की थोड़ी सी इत्र से मालिश कर लेती हूँ, फिर उनको श्रृंगार धारण करवाएंगे। देखिए, जब हमारे घर पर तुलसी जी सूखने लगती हैं तो हमारे मन में चिंता होने लगती है, थोड़ा सा डर लगने लगता है कि तुलसी जी घर पर सूख रही हैं। कहते हैं कि तुलसी जी का घर पर सूखना अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं होता है घर पर, या हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला होता है। तो देखिए, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सूखी हुई तुलसी से हम क्या उपाय कर सकते हैं, उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। और जानेंगे, अगर तुलसी जी घर पर ना हो तो कान्हा जी को भोग किस तरह से लगाएं, उनको भोग कैसे लगाएं, और कान्हा जी के पास हम जो प्रसाद रखते हैं, जो हम कान्हा जी के पास जल रखते हैं, तो बाद में उसका क्या करें, सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो देखिए, जब घर पर तुलसी जी सूखने लगती हैं, मतलब कि तुलसी जी वैकुंठ चली जाती हैं, तो मन में बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है, क्योंकि घर में तुलसी जी का जो सूखना होता है वो शुभ नहीं माना जाता है। जैसे देखिए, हमने अपने बड़ों से सुना है और सीखा है, तो वो कहते हैं कि जिन तुलसी जी की हम पूजा सेवा करते हैं उन तुलसी जी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनको समय समय पर जल देना चाहिए। जल भी उतना ही देना है कि वो ज़्यादा गीली ना हो, और कभी उनको छाया में, कभी उनको धूप में, इस तरह से उनकी सेवा अच्छे से करनी होती है। वो इसलिए कि हमारे घर की जो तुलसी जी हैं वो कभी सूखे ना, क्योंकि जो तुलसी जी का सूखना है उसको अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन अगर तुलसी जी सूख गई हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी आपसे जो है किसी और तरीके से सेवा लेना चाहते हैं। तो हम सूखी हुई तुलसी जी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, सूखी हुई जो तुलसी जी की लकड़ी होती है उसको आप छोटा छोटा तोड़ के रख लें, और जैसे एकादशी, पूर्णिमा या किसी विशेष दिन, जैसे कि आपका कभी व्रत होता है, तो उसमें जो है आप तुलसी की लकड़ी का दिया लगा सकते हैं ठाकुर जी के सामने। ये बहुत ही फलकारी होता है और बहुत ही अच्छा होता है। जैसे हम रोज ठाकुर जी की पूजा सेवा करते हैं, ऐसे कहते हैं जो लकड़ी का दीपक हम जलाते हैं ठाकुर जी के सामने, उससे हमें कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और तुलसी जी की लकड़ी से जो सूख जाती है, उस लकड़ी से आप हवन कर सकते हैं। ये भी आप एकादशी को भी कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भी आप सूखी हुई तुलसी जी की लकड़ी से आप हवन कर सकते हैं। अब देखिए, ठाकुर जी के पास में जो हम प्रसाद रखते हैं और जल रखते हैं, बाद में उसका क्या करना चाहिए? तो देखिए, प्रसाद आप घर के बच्चों को दे सकते हैं, घर के बड़े लोगों को दे सकते हैं, जो घर में कोई बीमार रहता है ये प्रसाद आप उसको भी दे सकते हैं। और जो जल होता है, अगर आप गर्मियों के समय में अपनी किचन में मटका रखते हैं तो जो ये जल है आप इसको जो है मटके में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, घर के सभी सदस्यों को जो प्रभु का प्रसाद है, मतलब वो जो जल है प्रभु का पिया हुआ, वो सभी को थोड़ा थोड़ा प्राप्त होगा। कान्हा जी के पास जो हम जल रखते हैं उसको हमेशा हमें ढककर ही रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम खुला जल रख देते हैं तो उसमें चींटी या कुछ ऐसी चीजें गिर जाती है जिससे कि फिर वो पी नहीं सकते हैं जल को। तो ऐसे अगर कोई जल में कोई चीज गिर गई है तो उस जल को हमें पौधे में डाल देना चाहिए, ऐसे ही कहीं नाली या कहीं बाहर उसको नहीं फेंकना चाहिए। देखिए, लड्डू गोपाल जी के पास भोग और जल इस भाव से रखा जाता है कि वो हमारे नन्हे से बालक हैं। जब उनको भूख लगेगी कि तो वो इधर उधर प्रसाद और जल ना तलाश करें, इसलिए हम सारी चीजें उनके पास ही रखते हैं कि अगर लल्ला को भूख लगी है तो वो वहीं से ही अपनी भूख शांत कर सके और जल पी सके। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी की, कान्हा जी की, शालिग्राम जी की जो हम भोग की थाली लगाते हैं उसमें तुलसी जी का होना बहुत जरूरी है। ठाकुर जी बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, कान्हा जी के जो भक्त होते हैं वो तो गले में कंठी भी धारण करते हैं, वो इसी भाव से धारण करते हैं कि ठाकुर जी हमें स्वीकार करें। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी भोग को तभी स्वीकार करते हैं, तभी ग्रहण करते हैं जब उनकी भोग की थाली में तुलसी जी होती है। अब तुलसी जी घर पर है नहीं है, सूख गई हैं, तो देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो उनकी थाली में इस तरह से आप सूखी हुई तुलसी जी की लकड़ी रख सकते हैं, और जो सूखी हुई तुलसी जी की मंजरी, मतलब कि जो बीज होते हैं, आप उसको भी तोड़ कर रख सकते हैं, और जो लकड़ी होती है उसको भी आप पीस के पाउडर बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर दरदरा थोड़ा सा मिक्सी में मैंने उसको पीस
पीस लिया है। और जो है लड्डू गोपाल जी का जब हम भोग लगाते हैं, कई बार क्या होता है हम तुलसी पत्ता नहीं तोड़ पाते हैं और बीच में हमें फिर याद आता है कि आज तो संडे है, संडे को तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती हैं, तो फिर हम ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। या तो सूखी हुई तुलसी जी की लकड़ी भोग की थाली में रखते हैं, या फिर जो हमने ये पाउडर बना करके रखा हुआ है इसको हम अपने लड्डू गोपाल जी की थाली में रखते हैं, तभी हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। लेकिन बिना तुलसी जी के लड्डू गोपाल जी को कोई भी भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी जी के हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। आप लड्डू गोपाल जी की भोग की थाली में तुलसी जी की लकड़ी की जो माला होती है ना, उसको रखकर भी भोग लगा सकते हैं। और देखिए, जो सूखी हुई तुलसी जी की लकड़ी या बीज जो होते हैं, मंजरी जो होती है, उसको आप पीस करके चंदन के अंदर मिलाकर भी लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर लगा सकते हैं। ये चंदन बहुत शुभ और पवित्र होता है और हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय भी है। तो आप इस तरह से चंदन बना करके अपने लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर रोज लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा और मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्ण।